गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को विभव मापी बताऊंगा। विभव मापी होता क्या है, जिससे विभव मापा जाता है। यह किसी सेल का एक विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, जिसको हम क्या कहते हैं, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, नापने का एक यथार्थ उपकरण है। इसकी थियरी क्या, सिद्धांत क्या है? इसमें 1 मीटर एक लंबा तार होता है। इसमें 1 मीटर एक लंबा धातु का एक समान तार ए भी होता है, मोटा पतला नहीं होता है। इसके ए सिरे पर एक बैटरी को जोड़ देते हैं, धन सिरे। बैटरी का कौन सिरा? धन ध्रुव जोड़ देते हैं। और फिर उसके ऋण ध्रुव से क्या जोड़ते हैं? एक कुंजी लगा देते हैं। और कुंजी को क्या जोड़ देते हैं? किससे? रिहोस्टेट से, जिसको हम कहते हैं धारा नियंत्रक। और उसको पुनः ले जा करके हम तार के किस सिरे से जोड़ देते हैं? दूसरे सिरे, यानी कि बी सिरे से जोड़ देते हैं। ये रिहोस्टेट का काम क्या है? ये धारा घटाता अथवा बढ़ाता है। तो इसमें और हम इसके क्या, यहाँ से एक सेल और ले लेते हैं। एक सेल हमने ले लिया है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। जिसका विद्युत वाहक बल हमको क्या नापना है, ज्ञात करना है। उसको हम क्या सिरे ए से जोड़ देते हैं, धन ध्रुव को सिरे ए से जोड़ देते हैं। और ऋण ध्रुव, जो ऋण ध्रुव है इसका, इसमें एक धारा मापी जी, यहाँ देख सकते हैं ये धारा मापी जी हैं। ये तीन स्थितियाँ हैं इसकी, एक स्थिति इधर, एक स्थिति इधर, एक स्थिति इधर। इसी पर जौ की कुंजी द्वारा स्पर्श करा करके हम ज्ञात करते हैं। अच्छा ठीक है। बैटरी से वैद्युत धारा तार के ए से बी की तरफ इसमें फ्लोटेशन होता है। धारा इधर से इधर इसमें फ्लोटेशन हो रहा है, यानी कि इसमें इधर आएगी और इसमें भी इधर आएगी, फिर यहाँ से इस तरह चलेगी। बैटरी में जब धारा ए से बी तरफ आती है तो ए से बी की ओर तार के प्रत्येक बिंदु का विभव जो है, पोटेंशियल जो है, वो गिरता जाता है। तो अब विभव पूर्णता का आप लोग डेफिनेशन जानते हैं। तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव पूर्णता कहते हैं। तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव पूर्णता कहते हैं, जिसको हम किसे दिखाते हैं? के से दिखाते हैं। जिसको हम किसे दिखाते हैं? के से दिखाते हैं। उसको हम किसे दिखाते हैं बेटा? के से दिखाते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं जौ की कुंजी को पहले हमने कहाँ स्पर्श कराया? J1 पर। J1 पर हमने स्पर्श कराया। तो जो A तथा J1 के बीच विभवांतर जो होगा वो सेल E के विद्युत वाहक बल से कम होगा। किसके? A और J के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E के विद्युत वाहक बल से क्या होगा? कम होगा। चूँकि A का विभव बिंदु J1 के विभव बिंदु से ऊंचा है। A का जो विभव है J1 से क्या है? हाई है, ऊंचा है। अतः बैटरी B1 की धारा जो है वह AEJ1 मार्ग से धारा मापी में प्रवाहित होगी। AJ1E मार्ग से क्या होगी? वह AEJ मार्ग से क्या होगी? प्रवाहित होगी। परंतु सेल E का धन ध्रुव बिंदु A से जुड़ा है। इसका धन ध्रुव बिंदु A से जुड़ा है। जब बिंदु A से जुड़ा है तो सेल की जो धारा होगी वह AJ1E की तरफ धारा मापी में प्रवाहित होगी। स्पष्ट है दोनों धाराएं परस्पर व विपरीत दिशा में हैं, परंतु चूंकि सेल का विद्युत वाहक बल बैटरी के कारण उत्पन्न A व G के बीच विभवांतर से अधिक होगा। जो बैटरी का विद्युत वाहक बल होगा A और J के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा उससे अधिक होगा। अतः सेल की धारा की प्रधानता होगी। इस दशा में धारा मापी में एक परिमाण AJ1E दिशा में धारा प्रवाहित होगी तथा धारा मापी की सुई की एक ओर विक्षेप हो जाएगी। ठीक है। अब इसके विपरीत हम स्पर्श करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि कहाँ पर हमने J2 पर, जो कि कुंजी को J2 पर स्पर्श कराया। जब J2 पर स्पर्श कराया तो A तथा J2 के बीच का जो पोटेंशियल है E के पोटेंशियल से अधिक है। क्यों अधिक है? इसीलिए B1 को क्या होगी? B1 बैटरी जो है इसी की प्रधानता होगी। इस दशा में धारा मापी AEJ2 दिशा में प्रवाहित होगी और धारा मापी
सुई पहले से किस दिशा में चली जाएगी, विपरीत दिशा में चली जाएगी। एक ऐसा भी इसमें बिंदु मिलेगा जहाँ पर स्पर्श कराने पर कोई विक्षेप नहीं होगा, उस शून्य विक्षेप स्थिति शून्य विक्षेप स्थिति उसको कहते हैं। इस दशा में बिंदु ए व जे के बीच विभवांतर शेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं धारा जो है तार में वो कितनी बह रही है, आई बह रही है, और 1 सेंटीमीटर लंबाई का जो प्रतिरोध है वह कितना है, रो है। तब विभवपूर्णता के इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैद्युत धारा गुणे 1 सीएम लंबाई का प्रतिरोध। चलो ये ठीक है, 1 सीएम लंबाई का क्या, प्रतिरोध। तो इसमें धारा क्या बह रही है, आई, प्रतिरोध क्या है, रो के इक्वल टू रो एल हो गया। यदि तार के भाग एजे की लंबाई यल, एजे की लंबाई हम कितना मान लेते हैं, एजे की लंबाई कितना मान लेते हैं, स्मॉल यल सीएम, और ए और जे के बीच, ए व जे के बीच जो पोटेंशियल होगा, विभवांतर होगा, उसको हम वी मान लेते हैं। तो वी इक्वल टू कितना हो गया, के एल हो गया, वी इक्वल टू कितना हो गया, के एल हो गया। और शून्य विक्षेप स्थिति में क्या है, शून्य विक्षेप स्थिति में उसका जो विभवांतर है उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, अर्थात के एल के क्या हो गया, बराबर हो गया, अर्थात उसके क्या हो गया, के एल के बराबर हो गया। तब विभवपूर्णता के इक्वल टू के एल भी हो सकता है, आपका यही सिद्धांत है।